स्टूडेंट कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम यह क्लास जो हमारी है ज्योग्राफी की क्लास है और इस क्लास में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को महत्वपूर्ण टॉपिक्स को देखने वाले हैं। जैसा हमने पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, यहाँ तक हमने देख लिया था कि उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, ये हमने देख लिया था। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र हमारा हो चुका था, ये टॉपिक हो चुका था और हमने काफ़ी कुछ और भी चर्चाएं करी थी। जैसे हमने इस टॉपिक में पढ़ा था कि प्राकृतिक प्रदेश, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटरंग द्वीप। तो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश के आगे के टॉपिक को देखेंगे, उसके बाद प्रायद्वीपीय पठार को हम आज की क्लास में समझेंगे। अगर पिछली क्लास आपने नहीं देखी है तो पिछली क्लास को ज़रूर देख लीजिएगा, यह शॉर्ट नोट्स हैं। अगर उत्तराखंड का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह क्लास है, उत्तराखंड का एग्ज़ाम देने वाले बच्चों के लिए। तो और यह ज्योग्राफी की क्लास है, इसमें हम अभी भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं शॉर्ट नोट्स के, हैंड रिटन जो है नोट्स हैं उनके माध्यम से। अगर आप इन नोट्स को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपकी ज्योग्राफी लगभग एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। आप सक्षम हो पाएंगे एग्ज़ाम में किसी भी तरह के प्रश्न का उत्तर देने के लिए। जैसा आप जानते हैं आने वाले समय में कई सारे एग्ज़ाम और होने वाले हैं यूकेपीएससी के द्वारा, तो उनके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। तो हमारा पहला टॉपिक जो आज का है वह है ट्रांस हिमालय। वैसे तो उत्तराखंड के बच्चे जानते ही हैं, लेकिन हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो उस टर्म में इसकी बात करेंगे। तो ये क्या है, हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी है, आपको ध्यान रखना है। सबसे प्राचीन, सबसे पुरानी श्रेणी, मतलब सबसे पहले जब हिमालय का निर्माण हुआ था यही बनी थी। इसका अन्य नाम क्या है, तिब्बत हिमालय है, इसे ध्यान रखिएगा। ट्रांस हिमालय का अन्य नाम क्या है, तिब्बत हिमालय। और तिब्बत हिमालय इसका नाम है, तो इसकी अन्य प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं। अगर हम इसकी अन्य प्रमुख पर्वत श्रेणियों की बात करें, पर्वत श्रेणियों की बात चल रही है, तो यहाँ पर काराकोरम श्रेणी है। कौन सी श्रेणी है, काराकोरम श्रेणी, जिसको केटू भी कहते हैं। फिर लद्दाख है, फिर यहाँ पर हम देखें तो लद्दाख है, फिर उसके बाद जास्कर है, उसके बाद कैलाश है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अन्य पर्वत श्रेणियाँ जो इसमें है, काराकोरम श्रेणी है, लद्दाख है और जास्कर है और कैलाश है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये पर्वत श्रेणियों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी, ये 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो ये 4 चीज़ें इसमें, और जो पर्वत श्रेणियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश। जो कैलाश श्रेणी है यह ट्रांस हिमालय पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित है। जैसे अगर ये ट्रांस हिमालय पर्वतमाला है तो ये उसका अगर पूर्व है तो ये पश्चिम होगा। तो पश्चिम में, ट्रांस हिमालय पर्वतमाला के पश्चिम में क्या है, कैलाश पर्वत, ये ट्रांस हिमालय पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित है क्या, कैलाश श्रेणी। ठीक है, ये माना है, तो ये कैलाश श्रेणी पश्चिम में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि कैलाश पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय के किस भाग में, पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है हिमालय है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा फैक्ट है, महान हिमालय के वलय की प्रकृति कैसी है। प्रश्न आता है महान हिमालय, जिसको हम महान हिमालय कहते हैं। महान हिमालय मतलब आप जानते हैं वृहद हिमालय भी इसका नाम है। तो महान हिमालय के वलय की, वृहद हिमालय भी कहते हैं इसको, अभी हम और पढ़ेंगे कि वलय की प्रकृति कैसी है। असममित, ये असममित है, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो रही है, असममित है, ये मौ है, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर इसके बाद है काराकोरम पर्वत श्रेणी, भाग है किसका, ट्रांस हिमालय का, जैसा हमने यहाँ पर पढ़ा था। काराकोरम पर्वत श्रेणी। पश्चिमी घाट एवं दक्कन ट्रैप की उत्पत्ति कब हुई थी। पश्चिमी घाट आप जानते हैं जिसका अन्य नाम सह्याद्री भी है। जब हमने अभी पढ़ा था भारत का जो विभाजन हम पढ़ रहे थे, जो प्राकृतिक प्रदेश और नदी तट मैदान, तो यह पश्चिमी वहाँ पर आता है। तो पश्चिमी घाट पर्वत एवं दक्कन ट्रैप की उत्पत्ति कब हुई थी, सेनोजोइक काल में तथा क्रिटेशियस काल में। कब हुई थी, सेनोजोइक काल में तथा क्रिटेशियस काल में, से याद रखना है। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग प्राप्त करता है किससे, दक्षिण पश्चिम मानसून से। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग कहाँ से प्राप्त करता है, दक्षिण पश्चिम मानसून से। एक बार आप इस नोट्स को पढ़ के और याद करके देखिएगा, उसके बाद कोई प्रैक्टिस सेट लगाइएगा इस टॉपिक से। आपके लगभग 90% प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। तो हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग, मतलब हिमालय में जो अधिकांश वर्षा होती है, अधिकांश जो वर्षा होती है वो किससे होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से। हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है, बृहद हिमालय श्रेणी। हिमालय की रचना किससे हुई है, प्रश्न आ सकता है, समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है, बृहद हिमालय श्रेणी। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर देखेंगे किसके बारे में, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो हम देखने वाले हैं यहाँ पर बृहद हिमालय के बारे में। ठीक है, बृहद हिमालय के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को हम यहाँ पर देखेंगे। ये बृहद है, बृहद हिमालय।
तो बृहद हिमालय के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण है हिमालय की दूसरी सबसे प्राचीन श्रेणी है। यह क्या है? हिमालय की दूसरी सबसे प्राचीन श्रेणी है बृहद हिमालय। इसका जन्म कब हुआ था, निर्माण कब हुआ था? ओलिगोसीन युग में हुआ था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है बृहद हिमालय। इसके जो विशिष्ट तथ्य हैं वो क्या हैं? बृहद हिमालय हिमालय की दूसरी सबसे प्राचीन श्रेणी है। इसका निर्माण ओलिगोसीन युग में हुआ था। इसके अन्य नाम क्या हैं? इसके अन्य नाम की अगर हम बात करें तो वह है ग्रेट हिमालय और हिमाद्री और आंतरिक हिमालय। क्या नाम है? ग्रेट हिमालय, ग्रेट या महान हिमालय, हिमाद्री, आंतरिक हिमालय। इसके अलावा इस बृहद हिमालय में कुछ पर्वत स्थित हैं। तो वो कौन चोटियाँ स्थित हैं? जैसे अन्नपूर्णा और धौलागिरी चोटी कहाँ स्थित हैं? बृहद हिमालय में स्थित हैं अन्नपूर्णा और धौलागिरी। अभी अन्नपूर्णा चोटी कहाँ है? नेपाल के उत्तर मध्य में है। अन्नपूर्णा धौलागिरी चोटी क्रमशः नेपाल के उत्तर मध्य तथा मध्य क्षेत्र में स्थित हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो क्या कहा जा रहा है कि जो बृहद अन्नपूर्णा और धौलागिरी चोटी कहाँ है? बृहद हिमालय में स्थित हैं। और यह कहाँ है? नेपाल के उत्तर मध्य और में कौन सी है? अन्नपूर्णा चोटी है। और अगर हम यहाँ पर धौलागिरी की बात करें तो यह नेपाल के मध्य क्षेत्र में स्थित है। तो ऐसे करके आपको ध्यान रखना है, अन्नपूर्णा चोटी नेपाल के उत्तर मध्य में और धौलागिरी चोटी को नेपाल के मध्य क्षेत्र में स्थित है। दोनों ही चोटियाँ कहाँ स्थित हैं? बृहद हिमालय क्षेत्र में स्थित हैं। तो ये यहाँ पर बृहद हिमालय से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं वो कंप्लीट होते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण तत्व ओलिगोसीन है और सबसे प्राचीन दूसरी सबसे प्राचीन श्रेणी ये भी महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लघु हिमालय देखते हैं। लघु हिमालय भी बहुत महत्वपूर्ण है। लघु हिमालय, इसका दूसरा नाम क्या है? मध्य हिमालय भी है। सभी बच्चे जानते ही होंगे, उत्तराखंड परीक्षावाणी में अगर आप पढ़ते हैं तो हिमालय के बारे में जो लिखा गया है तो वो यहीं पर भी है। तो देखिए अन्य नाम इसका क्या है? मध्य हिमालय। ये आपको याद रखना है। इसकी हाइट, ऊंचाई कितनी है? 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच में और चौड़ाई 60 से 80 किलोमीटर है। मतलब इसकी हाइट अगर हम देखें, अगर ये पर्वत हैं हिमालय के ऐसे गए हुए हैं तो मैक्सिमम हाइट कितनी है ऐसे करके अगर हम हाइट देखें पर्वतों की, मैक्सिमम 3700 मीटर से कितना? 4500 मीटर के बीच में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर हम इसकी चौड़ाई देखें, विड्थ जो जैसे ये ऐसे करके जो कहाँ तक कितना फैलाव है इसका, तो यह कितना है? कहीं 60 से 80, जैसे यहाँ 60 है तो कहीं पर 80 किलोमीटर तक ऐसे इसका फैलाव है ऐसे करके। मतलब कहीं 60 कहीं 80 ऐसे मैक्सिमम इसका इतना फैलाव स्थित है। ठीक है, तो ये बृहद हिमालय के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्टर हमने देखे। इसमें दूसरा क्या है? इसका निर्माण कब हुआ है लघु हिमालय का? सॉरी, लघु हिमालय का निर्माण कब हुआ था? तो लघु हिमालय का निर्माण के बारे में जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो क्या है? लघु हिमालय का निर्माण हुआ था मध्य मायोसीन युग में। कब हुआ था? मध्य मायोसीन में। आपको ये ध्यान रखना है, लघु हिमालय का निर्माण कब हुआ था? मध्य मायोसीन युग में। इसी लघु हिमालय में पीर पंजाल श्रेणी है। इसी हिमालय में क्या है? पीर पंजाल श्रेणी है जो सबसे लंबी श्रृंखला है। पीर पंजाल सबसे लंबी श्रृंखला जो है वह इसी लघु हिमालय में स्थित है। मैं आपको मैप में भी यह दिखाने की कोशिश करूंगा एक बार। तो आप इसके बाद देखते हैं इसकी कुछ घाटियां हैं। जैसे लघु हिमालय में कुछ घाटियां स्थित हैं। घाटियां और शिखर आप जानते ही हैं। जैसे ये पहाड़ हैं दो, तो इनके ये पहाड़ है माना दो, तो इनके बीच का जो स्थान होता है, जैसे ये है, एक बार वो दोबारा से बनाएं। जैसे कोई पहाड़ है ऐसे, तो ये ऐसे करके, तो ये जो स्थान है घाटी होता है, यहाँ लोग रहते हैं। तो ऐसे ही क्या है, इसकी लघु हिमालय जो है, लघु हिमालय श्रृंखला, उसमें कुछ घाटियाँ हैं। जैसे कश्मीर की घाटी, कांगड़ा व कुल्लू घाटी, ये कुछ मशहूर यहाँ की घाटियाँ हैं। आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं हम बाह्य हिमालय। बाह्य हिमालय, तो बाह्य हिमालय या उप हिमालय इसको कहते हैं। तो इसमें क्या है? इसके अन्य नाम क्या है? शिवालिक श्रेणी और नवीन हिमालय। क्या नाम है? शिवालिक श्रेणी और नवीन हिमालय। इसका निर्माण कब हुआ था? प्लायोसीन युग में हुआ था। बाह्य हिमालय उप हिमालय का निर्माण कब हुआ था? प्लायोसीन युग में। शिवालिक हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रृंखला है। शिवालिक क्या है? जो शिवालिक श्रेणी, यह हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रृंखला है। जैसे अगर हम चित्र के हिसाब से अगर हम एक यहाँ पर डायग्राम खींचते हैं, माना ये हिमालय है, तो यहाँ तक कौन सा हो जाएगा? ट्रांस हिमालय हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा? बृहद हिमालय हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? लघु हिमालय हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा? ट्रांस हिमालय। तो यहाँ से शुरू हो रहा है जैसे हिमालय, तो लास्ट वाला ये जो है उत्तर से दक्षिण की तरफ वाला जो है, यह ट्रांस हिमालय होगा। तो इसको ऐसे आपको ध्यान रखना है। तो इसका निर्माण कब हुआ था? प्लायोसीन युग में हुआ था। और लघु हिमालय का कब हुआ था? यहाँ पर अगर हम देखें तो मध्य मायोसीन युग में हुआ था। तो इसमें शिवालय, इसमें क्या है? हिमालय शिवालिक होता क्या है? हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रृंखला। इसकी ऊंचाई 9000 से 1000 मीटर के बीच में होती है। जो इसके पहाड़ हैं वो 9000 मीटर से 1000 मीटर के बीच में इसकी चौड़ाई होती है, यानी ऊंचाई होती है। और इनकी चौड़ाई कितनी होती है? 10 से 50 किलोमीटर। देखिए कितना अंतर है। यहाँ लघु हिमालय 3700 से 4500 मीटर था, ये केवल 900 से 1000 मीटर है। यहाँ चौड़ाई 60 से 80 किलोमीटर थी, यहाँ 10 से 50 किलोमीटर है चौड़ाई।
आगे बढ़ते हैं, इसमें बाह्य हिमालय में कुछ दून पाए जाते हैं। अब यह दून क्या होते हैं? लघु हिमालय तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी। जैसे माना यह हमारा लघु हिमालय है, ये हमारा लघु हिमालय है माना, उसके बाद यहाँ पर शिवालिक है, ठीक है। तो ये लघु हिमालय का यहाँ पर जो बीच में गैप होगा एक लंबा ऐसे करके, ये हमारा ये हो गया। तो ये जो बीच का गैप है दोनों का, ये क्या होता है? दून होता है। तो यह दून है। तो कुछ प्रसिद्ध दून हमारा क्या, लघु हिमालय था शिवालिक के बीच का, तो क्या है? यह दून है में स्थित है यह दून। कुछ प्रसिद्ध दून हमारे हैं देहरादून, कोटली दून और पाटली दून। इनको ध्यान रखना है, देहरादून, कोटली दून, पाटली दून। यह लघु हिमालय तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत स्थित एक क्षेत्र होता है, उसी को दून कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अब हम हिमालय का भौगोलिक विभाजन देखते हैं। महत्वपूर्ण है पश्चिम से पूर्व की तरफ को हिमालय का भौगोलिक विभाजन। माना ये हमारा इंडिया का मैप है, तो मैं हल्का सा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए लघु, अगर हम पश्चिम से पूर्व देखें तो पश्चिम ये है और पूर्व क्या है? ये है। तो इधर से इधर को, अगर हम इधर से इधर को, हिमालय कहाँ है हमारा? हिमालय हमारा आता है इस क्षेत्र में। अगर आप देखेंगे तो ये क्षेत्र में हिमालय है हमारा, है ना। तो हम इसको यहीं से ऐसे ही विभाजन देखेंगे, 1 2 ऐसे नदियों के आधार पर ऐसे विभाजन देखेंगे इसका। तो वर्गीकरण नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर अगर हम इसका विभाजन देखें, हिमालय का भौगोलिक विभाजन किसके आधार पर? नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर। पश्चिम से पूर्व की तरफ को हम इसको देखेंगे, ठीक है। जैसे इसमें ये है हिमालय, तो इसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले आता है कहाँ? पंजाब हिमालय। यह वाला क्षेत्र किसका है? पंजाब हिमालय का। यह सिंधु नदी और किस नदी के बीच में है? सतलज नदी के बीच में। सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में क्या है? पंजाब हिमालय के मध्य स्थित भाग क्या कहलाता है? पंजाब हिमालय। आगे बढ़ें, कुमाऊं हिमालय अगर हम देखें तो कुमाऊं हिमालय क्या है? सतलज नदी है, सतलज नदी यही है, और काली नदी के बीच का क्या भाग क्या स्थित है? कुमाऊं हिमालय। उसके बाद अगर हम नेपाल हिमालय देखें तो काली नदी और तिस्ता नदी के बीच में स्थित है नेपाल हिमालय। और असम हिमालय तिस्ता नदी व दिहंग नदी के बीच में स्थित है। तो देखिए कितने हिमालय हैं? 1 पंजाब हिमालय, दूसरा कुमाऊं हिमालय, तीसरा नेपाल हिमालय, चौथा असम हिमालय। तो 4 हमारे हिमालय हैं। नदियाँ कौन सी हैं? सिंधु, सतलज, पंजाब, सतलज, काली, कुमाऊं। और नेपाल हिमालय किसके बीच में? काली और तिस्ता के बीच में। और असम हिमालय तिस्ता और दिहंग के बीच में स्थित है। यहाँ पर कुछ कटा हुआ है, मैं लिख देता हूँ कि मध्य में स्थित, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रायद्वीपीय पठार। तो हमारा हिमालय से संबंधित लगभग सारे फैक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। जो हमने भारत का विभाजन पढ़ा था, उत्तर का पर्वतीय भाग। अब हम प्रायद्वीपीय भाग जो तीसरे नंबर पर था, दक्षिण का प्रायद्वीपीय भाग, उसकी तरफ को बढ़ते हैं। तो प्रायद्वीपीय पठार जो हैं, प्रायद्वीपीय पठार क्या हैं? देखिए इनके जो प्रायद्वीपीय पठार हैं, इनकी आकृति कैसी होती है? मेज की आकृति के समान। मेज आपने देखा होगा, कुछ इस तरह की आकृति मेज की होती है ये। तो ये जो ऊपर वाला जो एरिया है इस तरह का मेज की आकृति के समान यहाँ है। कैसे हैं? प्रायद्वीपीय पठार मेज की आकृति के समान होते हैं। इनके निर्माण कब हुआ था? निर्माण किससे हुआ है? गोंडवाना भूमि के टूटने अफवाह के कारण। जो गोंडवाना भूमि टूटी, तो गोंडवाना लैंड जिसको कहते हैं, तो उसके टूटने अफवाह के कारण, उसके अफवाह मतलब बहने के कारण, ठीक है। तो प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अफवाह के कारण हुआ है। मेज के समान आकृति होती है, ऐसे ही आपको ये फैक्ट याद रखने। इसके अवयव क्या होते हैं? मतलब ये बना किससे होता है? क्रिस्टलीय आग्नेय शैलों एवं रूपांतरित शैलों से बना होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ मुख्य भाग हैं, जैसे मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार, इसके क्या है? मुख्य भाग है, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार, ठीक है। इसको ध्यान रखना है, मध्य मुख्य भाग, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। तो ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। मुख्य भाग, प्रायद्वीपीय, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार, इनकी हम चर्चा जब ज्योग्राफी की डिटेल क्लास पढ़ेंगे वहाँ पर भी कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, कुछ अब हम अरावली की श्रेणियाँ देखते हैं। अरावली श्रेणी को देखते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है अरावली श्रेणी। तो देखिए इसका निर्माण कब हुआ था? सबसे पहले प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। तो प्री कैम्ब्रियन ये ज्योग्राफिक समय सारणी है, भौगोलिक समय सारणी है, तो इसको याद रखते रहिएगा। तो प्री कैम्ब्रियन काल में क्या हुआ था? अरावली का निर्माण हुआ था। विस्तार इसका कहाँ कहाँ है, किन किन राज्यों में फैली है? गुजरात में फैली है, राजस्थान में फैली है, हरियाणा में फैली है, दिल्ली में फैली है। विशेषता इसकी क्या है? भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। यह कौन सी है? भारत में सबसे पुराने पर्वत कौन से हैं? हिमालय नहीं है, हिमालय नवीन वलित पर्वत है, हमने पढ़ा। सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली है। कौन सी? और विश्व की भी यह प्राचीनतम श्रृंखलाओं में से एक है। प्राचीनतम श्रृंखलाओं में से क्या है? एक है। विश्व की भी, जो दुनिया में पूरी पर्वत श्रृंखला उनमें से भी एक है, और भारत की सबसे प्राचीनतम तो है ही है। आगे हम बढ़ते हैं, इसकी सर्वोच्च चोटी क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको याद होना चाहिए, इसका सर्वोच्च चोटी का गुरु शिखर है जो कहाँ है, राजस्थान में है। इसकी हाइट कितनी है, 1722 मीटर। कितनी है, 1722 मीटर, ये ध्यान रखेगा। तो अरावली पर्वत श्रेणी किससे बनी है, अगर प्रश्न पूछा जाता है, यह बनी है किससे, मतलब सॉरी, यह कब बनी है, प्री कैम्ब्रियन काल में बनी है, और यह विश्व गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली 4 राज्यों में फैली है। कितने, 4 राज्यों में फैली है, आपको ध्यान रखना है। और अभी मैं आपको इसका चित्र भी दिखाने की कोशिश करूंगा। इसकी विशेषता क्या है, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है यह, और विश्व की भी प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, भारत की सबसे प्राचीन है। इसके सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है, राजस्थान में 1722 मीटर ऊंचाई है। इसका एक नोट यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। भारत में अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा आदि अवशिष्ट पर्वतों के उदाहरण हैं। प्रश्न आता है अवशिष्ट पर्वतों के उदाहरण कौन कौन से हैं, विंध्याचल, अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा। कौन कौन से, अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा। तो हमने अरावली को यहाँ पे देख लिया, अगला हम देखेंगे विंध्याचल को, फिर सतपुड़ा को हम आगे देखेंगे। तो आप लोग इसके नोट्स बना लीजिएगा, PDF टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं आपको अभी इसको मैप में भी थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो इस चित्र के माध्यम से हम समझेंगे जो हमने चीज़ें यहाँ पर पढ़ी थी। तो देखिए, जैसे हमने काराकोरम श्रेणी के बारे में पढ़ा, तो काराकोरम श्रेणी हमारी कहाँ पे थी, चित्र में हमने देखा था। तो काराकोरम जो श्रेणी थी, काराकोरम श्रेणी हमारी किस में थी, मैंने आपको बताया था, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो यह हमारी किस में थी, काराकोरम श्रेणी ट्रांस हिमालय में थी। तो काराकोरम श्रेणी ये ट्रांस हिमालय का एरिया है। आप देखेंगे लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, ये सभी किस में थी, और कैलाश श्रेणी ये है। तो ये सब किस में थी, ये सारी की सारी हमारी ट्रांस हिमालय के क्षेत्र में थी। तो ये ट्रांस हिमालय है। उसके बाद हमने पीर पंजाल की चर्चा करी थी। तो पीर पंजाल श्रेणी, ये देखिए, ये पीर पंजाल श्रेणी है यहाँ पर, ये लघु शिवालिक श्रेणी फिर हमने चर्चा करी, तो बाह्य हिमालय में थी। तो बाह्य हिमालय के बाद वाला जो क्षेत्र था उसमें थी। तो यह बाह्य लघु हिमालय जो है, उसके लघु हिमालय के बाह्य वाला क्षेत्र था, शिवालिक कहा जाता है। तो वो ये है। तो आपको ये चित्र ऐसे ही बना लेना है कि पर्वत श्रेणियाँ कहाँ पर हैं। इसमें, इस चित्र में पामीर की गांठ जो है, यहाँ पर हमने पढ़ा था इससे पिछली क्लास में। तो पामीर की गांठ यहाँ तिब्बत हिमालय में स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे इसमें कुछ और पर्वत चोटियाँ हैं, ये सब हम फिर चर्चा करेंगे। इसके अलावा अभी हमने जैसे अरावली श्रेणी की बात करी, तो यह कहाँ से बढ़ती है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, ऐसे करके ये आगे को जो जा रही है इस तरीके से। तो यह इस तरीके से गई हुई है। तो अब हमने देखे, हमने कहा अवशिष्ट पर्वतों के उदाहरण भी हमने देखे थे। अवशिष्ट पर्वतों के उदाहरण में हमने क्या कहा था कि इसके अरावली श्रेणी को बताया था, विंध्य को बताया था और सतपुड़ा को बताया था। इनकी चर्चा हम अभी करेंगे। तो आपको ये पूरा का पूरा चित्र ऐसे ही प्रैक्टिस के माध्यम से याद होना चाहिए। कोशिश करिएगा कि इसको एक बार बनाइएगा, बहुत अच्छा ना भी बने तो याद रखने के लिए, नहीं तो क्लास के साथ साथ मैं आपको बताता चलूँगा और आपको सब याद हो जाएगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।